नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। शुक्रवार को होने वाली निगम चुनावों की घोषणा टली। प्रशासन ने जवाब दाखिल करने को मांगा समय। सुनवाई अब 23 नवंबर तक टली। हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट अलॉट करवाने के नाम पर करोड़ों की ठगने वाली मंजीत कौर गिरफ्तार। बेटा व बहू भी नामजद। और प्रशासक बोले, कोई कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, कानून तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस को दी हिदायतें स्थापना परेड पर। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ नगर निगम के दिसंबर में होने वाले चुनावों को लेकर शुक्रवार यानी कि 19 नवंबर को प्रशासन ने घोषणा करनी थी, लेकिन अब यह घोषणा टल गई है क्योंकि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में वार्डबंदी को लेकर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रशासन से जवाब तलब किया था, लेकिन प्रशासन इस संबंध में जवाब दाखिल नहीं कर पाया, जिसके लिए प्रशासन ने समय मांगा और कहा कि वे 19 तारीख को की जाने वाली घोषणा अब नहीं करेंगे, जिसके बाद अब मामले की सुनवाई 23 नवंबर को सुनिश्चित की गई है और प्रशासन से वार्डबंदी का पूरा रिकॉर्ड कोर्ट ने तलब कर लिया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर वार्डबंदी किए जाने को चुनौती दी थी। उनका यह कहना था कि वार्डबंदी में उन कॉलोनियों को भी शामिल कर लिया गया जो कि अब अस्तित्व में है ही नहीं। यही नहीं, धनास और मलोया में पुनर्वास कॉलोनियों स्थापित हो चुकी हैं, लेकिन उन कॉलोनी वासियों का भी नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, जिस करके उन्होंने ऑब्जेक्शंस लगाए थे। अब देखना यह होगा कि 23 नवंबर को कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। Wherein the challenge has been laid to the classification of the wards in the forthcoming Municipal Corporation Chandigarh elections. The officials of the Chandigarh administration were called in person at 2 p.m. before the Honorable High Court, wherein the Chandigarh administration was asked to file an affidavit clarifying as to how the population has been adjusted while increasing the number of wards from 26 to 35. The report of the Tahsildar, which is a part of the minutes of meeting, was also asked to be placed on record. The matter was heard yesterday and was kept for today only due to the reason that the notification for the elections was to be notified by the administration on the 19th, that is tomorrow. But due to the failure on the part of the administration to file its reply, the matter is now listed for hearing on 23rd, and the officials of the administration orally have submitted before the Honorable High Court that they will not proceed with the finalization of the notification regarding the election for the municipal. नगर निगम चुनावों की घोषणा टल गई है, जिसके बाद हमने राजनीतिक दलों से बातचीत की जो कि इसका विरोध करते आ रहे थे। क्या कहा राजनीतिक दलों के नेताओं ने, आइए आपको सुनाते हैं। आज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने नगर निगम में होने वाले चुनाव पर 23 तारीख तक रोक लगा दी गई। कई दिन से इस पर सुनवाई हो रही थी। कुछ लोगों ने इसके वार्डबंदी के खिलाफ कुछ अपनी अर्जियां दायर कर रखी हैं। इस स्थिति के लिए मैं मानता हूं सीधे तौर पर जिम्मेवार चंडीगढ़ प्रशासन के उस वक्त के प्रशासक बदनौर साहब, उच्च अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, जिन्होंने मिली भगत करके अपने पार्टी के अंदर कुछ विरोधियों के वार्ड ख़राब करने की कोशिश की और कांग्रेस के लिए भी एक मुश्किलें पैदा करने की कोशिश की। उस वक्त भी आम जनता ने, राजनीतिक पार्टियों ने, कुछ NGOs ने इस वार्डबंदी के खिलाफ कानूनन तौर पर जो इतराज़ थे वो डाले गए और उस पर प्रशासन को विस्तृत सुनवाई करनी चाहिए थी, जो नहीं की गई। और उसी का नतीजा है कि आज लोगों को मजबूर होकर हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी है। इस सब के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की आज की लीडरशिप को कि उनकी वजह से चंडीगढ़ में आज कितने लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। लेकिन मेरी हाई कोर्ट से एक प्रार्थना है कि किसी भी हालत में इस चुनाव को आगे ना डाला जाए, क्योंकि इस वक्त सारे चंडीगढ़ मान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगभग चुनाव हार चुकी है। जनता उनको अपने गांव में घुसने नहीं दे रही। सेक्टरों में उनकी मीटिंगों में 10 से 15, 20 आदमी से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो रहे। तो शायद कहीं ये ना हो कि इस सुनवाई को लंबा खींचने में चंडीगढ़ प्रशासन उनकी मदद करे और ये चुनाव आगे बढ़ जाए। ये नहीं होना चाहिए। आज जेड़ा
एक केस की सुनवाई हुई है कि जिहड़ी वार्डां दी रिजर्वेशन हुई है वो गलत हुई सी, उहदे वास्ते असीं एक पटीशन दायर करी सी। वो बिल्कुल सही दिशा दे विच जा रही है। साडा ये कहना सीगा कि जिहड़ी कलोनी 24 नंबर दे वार्ड दे विच इस टाइम नहीं हैगी, उहदी पॉपूलेशन उत्थे ना गिनी जावे ते जिथे वो पॉपूलेशन गई है उत्थे उस आबादी नूं उस वार्ड च गिन के ते दोबारा तो इन्हां दी रिजर्वेशन करी जावे ते अपना जिहड़े वार्ड रिजर्व बनते हैं वो वार्ड रिजर्व किए जान, क्योंकि 42 और 36 दे विच आलमोस्ट 90% पॉपूलेशन है जिहड़ी वो जरनल दी है। वो वार्ड इन्होंने अपना 24 नंबर वार्ड है वो रिजर्व किया है। मनो कोर्ट तो पूर्ण उम्मीद है कि 23 तरीक को सानू इंसाफ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी से भी इस संबंध में संपर्क किया गया, लेकिन उनकी तरफ से इस संबंध में कोई भी रिएक्शन नहीं आया था। समाज सेवी का ढोंग रचकर लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाली मनजीत कौर को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोहाली में मनजीत कौर 8 मामलों में भगोड़ी घोषित हो चुकी है और चंडीगढ़ में भी दर्जनों शिकायतें इनके खिलाफ आ चुकी हैं और 3 मामले दर्ज हो चुके हैं। एक नया मामला पूर्व डीएसपी देवेंद्र शर्मा की शिकायत पर भी सेक्टर 49 पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने मनजीत कौर को गिरफ्तार कर लिया है। मनजीत कौर की गिरफ्तारी के बाद उसके बेटे और बहू को भी नामजद कर लिया गया है। आपको बता दें कि मनजीत कौर खुद को हाउसिंग बोर्ड की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सदस्य बताकर लोगों को हाउसिंग बोर्ड के मकान अलॉट करने की एवज में करोड़ों रुपए ठग चुकी थी। चंडीगढ़ में सेक्टर 26 स्थित पुलिस लाइन में चंडीगढ़ पुलिस अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर प्रशासक भी मौजूद रहे। बनवारीलाल पुरोहित ने इस मौके पर स्पष्ट रूप से कह दिया कि चाहे कितने भी बड़े ओहदे वाला अफसर क्यों ना हो या बड़े रसूख वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो, कानून तोड़ने पर सभी पर एक समान कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने इस संबंध में पुलिस को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इस मौके पर आला पुलिस अधिकारी भी शामिल रहे और परेड का भी आयोजन इस मौके पर किया गया। चंडीगढ़ पुलिस के 55वें स्थापना दिवस के मौके पर आज सेक्टर 26 स्थित पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान चंडीगढ़ पुलिस के कर्मचारियों ने भव्य परेड भी की। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रशासक ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। इसके अलावा चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी प्रवीण रंजन, डीआईजी ओमवीर सिंह बिश्नोई, एसएसपी कुलदीप सिंह चहल, एसएसपी ट्रैफिक एंड सिक्योरिटी मनीषा चौधरी, एसपी केतन बंसल सहित विभिन्न डीएसपी, इंस्पेक्टर और पुलिस के अन्य कर्मचारी कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं दिल्ली से डेपुटेशन पर चंडीगढ़ आए आईपीएस मृदुल ने परेड के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली थी। वहीं प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित सहित अन्य अधिकारियों ने जवानों की भी खूब सराहना की। कार्यक्रम के दौरान चंडीगढ़ पुलिस के साइबर सेल सहित अन्य विंग की झांकी भी निकाली गई। इस झांकी के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के साथ साथ टीम की मजबूती को भी प्रदर्शित किया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। कोविड सैंपल्स को लेकर पंचकुला में एक बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। पंचकुला में होने वाले इस फर्जीवाड़े के तार हरियाणा के कई जिलों से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब फर्जी डाटा रजिस्टर में एंटर किया गया। हाल में पंचकुला सेक्टर 15 में कोविड सैंपल की जांच करवाई गई। इस पर ज्यादातर लोगों ने मना कर दिया, लेकिन यह भी बताया कि पंचकुला के रहने वाले ही नहीं हैं। कोई कैथल का रहने वाला था तो कोई महेंद्रगढ़ का रहने वाला निकला। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि उनके संज्ञान में यह मामला सामने आया था, जिसके बाद इस मामले में इंक्वायरी मार्क कर दी गई है। अब इस पूरे केस में जांच रिपोर्ट होने के बाद कार्रवाई भी की जाएगी। कोविड सैंपलों को लेकर पंचकूला में जबरदस्त फर्जीवाड़ा चल रहा है। पंचकूला में होने वाले इस फर्जीवाड़े के तार हरियाणा के कई जिलों से जुड़े हुए हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब फर्जी डाटा रजिस्टर में एंटर किया गया। हाल ही में कुछ लोगों द्वारा पंचकूला के सेक्टर 15 में कोविड सैंपल की जांच करवाई गई, लेकिन जब इसकी जांच की गई तो कुछ लोगों ने इसे अपनी रिपोर्ट न होने की बात कही।
साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो पंचकूला के रहने वाले नहीं हैं। कोई कैथल का रहने वाला निकला तो कोई महेंद्रगढ़ का रहने वाला निकला। लोगों ने हैरानी भी जताई और उन्होंने कहा कि ये सैंपल उनका नहीं है। उनके फोन पर मैसेज भी आया है और कोई उन्हें सैंपल भी दे गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 42 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। वहीं इस बारे में जब हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये मामला उनके संज्ञान में लाया गया है, जिसके बाद उन्होंने इंक्वायरी मार्क कर दी है। अब इस पूरे मामले में जांच रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। क्या कि पंचकुला हो या कई जिले हो, इस तरीके का मामला आ रहा है कि सैंपल लिए जा रहे हैं, लोगों के मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज किए जा रहे हैं, नाम दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन असल में उनके सैंपल नहीं लिए गए। नहीं, अगर वो सब जगह ऐसा नहीं हो सकता, अगर कहीं होगा तो हमने कमेटी बना दी है, सामने आ जाएगा। वहीं अब देखना ये होगा कि इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा इंक्वायरी मार्क करने के बाद इस मामले में आगामी दिनों में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकूला से ब्यूरो रिपोर्ट। चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों की घोषणा शुक्रवार को होनी थी, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जोर शोर से उद्घाटनों का दौर शुरू कर दिया था। यही नहीं, चुनावों को लेकर तैयारी भी पूरी जोर शोर से चल रही हैं। इसी सिलसिले में भाजपा ने आज चाय पर चर्चा प्रोग्राम का आयोजन सेक्टर 44 में किया, जो कि वार्ड नंबर 32 पड़ता है। इस प्रोग्राम में भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद और भाजपा के कार्यकारी मौजूदा रहे। इस प्रोग्राम के दौरान भाजपा अध्यक्ष जनता को संबोधित भी किया। इस दौरान भाजपा के नेताओं ने लोगों को सिर्फ किए गए कार्यों की जानकारी दी। क्या हुआ इस चाय चर्चा में, आइए देखते हैं। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा पूरे एक्शन मोड में आ गई है। भाजपा की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में वीरवार को भाजपा ने चाय पर चर्चा कार्यक्रम किया। ये कार्यक्रम सेक्टर 44 में किया गया, जो कि वार्ड नंबर 32 में पड़ता है। इस कार्यक्रम में भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद और भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष सहित विभिन्न नेताओं ने जनता को संबोधित किया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अरुण सूद ने विपक्षी पार्टियों पर जहां जमकर निशाना साधा, तो वहीं बताया कि भाजपा इस बार चुनाव में सिर्फ विकास के मुद्दे लेकर जा रही है और इन 7 सालों में भाजपा ने जो विकास किया है उसकी पूरी बुकलेट तैयार कर ली गई है और ये बुकलेट लेकर लोगों के बीच जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि भाजपा का एजेंडा सिर्फ विकास है। कि ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਐਮਪੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਸਿਰਫ ਖੋਖਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁਕਲੇਟ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ 50 ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾर्टी ਨੂੰ अपना आशीर्वाद फेर तो दें। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर चुटकी लेते हुए सूद ने कहा कि दोनों ही पार्टियों में आयाराम और गयाराम की नीति चल रही है। कोई कांग्रेस से उठकर आम आदमी पार्टी में जा रहा है तो कोई आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में जा रहा है, लेकिन भाजपा पार्टी बूथ स्तर पर पूरी तरह से मजबूती से खड़ी है और इस बार भी मजबूती से ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा 35 की 35 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करेगी। विपक्ष ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਇਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਟਖਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵ ਟਲ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਖਰਾਵ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ। रोज़ आया राम गया राम लग्या रहिंदा है। कांग्रेस चो आम आदमी चले गए, आम आदमी चो कांग्रेस चले गए। अज हर तरफ जिहड़ा है वो बुरे तरीके दे नाल इन्हां दा कार्यकर्ता, इन्हां दा कैडर जिहड़ा है डीमोरलाइज है और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्तावां दी मजबूती, परिश्रम दे, मेहनत दे सिर दे उत्ते और अपने द्वारा कीते गए विकास कार्यां दे आधार दे उत्ते जनता दे विच जा रही है, जनता तो अपना अपील कर रही है और जनता दा भरपूर समर्थन जिहड़ा भारतीय जनता पार्टी नूं मिल रहा है। और आने वाले चुनावां दे विच सानू पूर्ण विश्वास है कि 35 ਦੀਆਂ 35 सीटां ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 22 सीटां ਲੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 26 ਚੋਂ और 20 सीटां ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਜਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਰੈਬਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਕਮੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। 35 ਦੀਆਂ 35 सीटां ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾर्टी ਦਾ परचम लहरान ਅਸੀਂ जा रहे हैं। वहीं किसानों द्वारा लगातार भाजपा का विरोध किए जाने को लेकर सूद ने इसे
विपक्षी पार्टियों की चाल बताया और कहा कि चंडीगढ़ में कोई भी किसान नहीं है और ना ही किसी के पास किसानी जमीन है। ये तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की चाल है जो भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जनता आने वाले चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देगी। और राजनीति ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਸਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ कारपोरेशन का चुनाव किस लिए? कारपोरेशन बिजली पानी प्रोवाइड करती है, सड़क प्रोवाइड करती है, स्ट्रीट लाइट करती है, पार्क प्रोवाइड करती है, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। कारपोरेशन ने किसानी बिलों के उत्ते कुछ नहीं करना, इस करके ये लोगों को भटकाने की गल कर रहे हैं, लेकिन असी विकास की गल कर रहे हैं। बता दें कि दिसंबर में चंडीगढ़ में निगम चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी सियासी दल जनता के बीच पहुंच बनाने में लगे हैं और अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। इस वीकेंड को खास बनाने के लिए आपको फैमिली के साथ शहर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब चंडीगढ़ में ही बर्ड पार्क आपकी हसरत पूरी कर देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी बर्ड पार्क देखने के टिकट भी नहीं लग रही। आपके पास केवल सही वीकेंड है इस मस्ती के लिए। सोमवार से बर्ड पार्क देखने के लिए आपको टिकट लेनी होगी, लेकिन संडे तक आप मुफ्त में बर्ड पार्क की सैर कर सकते हैं। अगर आप सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में हैं या चंडीगढ़ के आसपास हैं और इस वीकेंड को खास बनाना चाहते हैं और फैमिली के साथ खूबसूरत लम्हों को सहेजना चाहते हैं, तो आपकी ये हरकत पूरी करेगा चंडीगढ़ में बना ये नया बर्ड पार्क। और उस पर भी खास बात ये है कि यहाँ पर अभी टिकट भी नहीं लग रही है। इस वीकेंड तक आप यहाँ पर बिना टिकट के बर्ड पार्क का एंजॉय कर सकते हैं। वहीं इसके बाद सोमवार से बर्ड पार्क देखने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी। बर्ड पार्क ओपनिंग को देखते हुए अभी लोगों को निःशुल्क इसे देखने का मौका दिया जा रहा है। वीरवार को भी बर्ड पार्क देखने के लिए सुबह से ही लोग पहुंचना शुरू हो गए। इससे पहले बुधवार को बड़ी संख्या में पर्यटक और लोकल रेजिडेंट्स बर्ड पार्क देखने पहुंचे थे। बर्ड पार्क देखने जाते समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि कोरोना नियमों का पालन किया जाए। पहले दिन बुधवार को पर्यटकों ने बर्ड एवियरी में पक्षियों के साथ मस्ती ली। इस दौरान मकाओं ने पर्यटकों का जमकर एंटरटेनमेंट किया। मकाओ लोगों से इतना घुल मिल गया कि उनके पास ही बैठा रहा। इस दौरान लोगों ने मकाओं को छूकर भी देखा। कुछ लोगों ने पक्षियों को अपने हाथ पर भी बिठाया। आप भी वीकेंड पर इस अनुभव को जिंदगी में जोड़ सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल और एडिशनल एडवोकेट जनरल के त्यागपत्र दे देने के बाद अब पंजाब के सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल सुमित महाजन ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अनुराग वर्मा को भेजे त्यागपत्र में महाजन ने इस्तीफे का कोई कारण तो नहीं बताया, लेकिन उसे तुरंत प्रभाव से स्वीकार करने की मांग जरूर की है। और अब अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में वीरवार को अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 47% रही। आने वाले 24 घंटों में भी मौसम में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। दिन में धूप खिली रहेगी, लेकिन रात को कोहरे के कारण तापमान कुछ कम रह सकता है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की अन्य खबरों और जानकारियों के लिए आप बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। अपडेट लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश आंडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।